इस दिन भगवान जो है वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। का पूरा पुरमंडल, पुर कहते हैं नगर को, वो भगवान का नगर ही बसा दिया। और सच में वहाँ जब हम देखते हैं तो 11-11 शिवलिंगों के सैकड़ों मंदिर वहाँ पर विराजमान है। और पुराण ब्यावन चले महादे क्या क्या बाणे बन तुम बालक से बूढ़े बन जाओ। हमें कहीं दिशा का पता नहीं चल रहा होता है तो हम शिव मंदिर में जाकर के देखते हैं कि उस जलहरी का जो निकास है वो किस ओर है। तो वो इस रीजन में मानतलाई वो जगह है जहाँ पर उनकी शादी हुई थी जी, तो वो पत्थर भी चढ़ जाते हैं। इसी तरह से उपक्रम चलता रहता है। 4 पहरों में 4 बार वो आते हैं। वो बच्चों के लिए कहते हैं, भाई बच्चे हैं, बच्च का कुछ जल जो है वो भूमि पर गिरता है। जहाँ भूमि पर गिरता है वहाँ स्वयंभू, जैसे आप शंभू जिसे कहते हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं। वो जल उन पर चढ़ता है। उनका विवाद ज़्यादा ही जब बढ़ गया तो तब भगवान शिव, जिनको इस चीज़ की अनुभूति पहले से ही थी, इस दिन भगवान जो है वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। नमस्ते व्यूअर्स, आज शिवरात्रि है और आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि एक डुग्गर प्रदेश का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आज जगह जगह शिवरात्रि का मेला लगता है, रणबीरेश्वर मंदिर में लगता है, और भी बहुत सारी जगह। और हमारी मेन जो जगह जहाँ कहते हैं कि शिव और गौरा की शादी हुई थी मानतलाई में, वो भी जम्मू में है। तो जम्मू रीजन जो है ये पूरा डुग्गर प्रदेश, ये शिव गौरा की धरती है और नाग देवता की धरती है। और आज हम चाहते हैं कि हम इसी बारे में बात करें कि एक्चुअली में डुग्गर प्रदेश में शिवरात्रि का क्या महत्व है और ये कैसे मनाई जाती थी। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे इतना सारी रील्स आती हैं और लोगों को डिफरेंट वेज में बताया गया है कि कैसे शिवरात्रि मनाते हैं। और लेकिन उसमें डोगरा प्रदेश में कैसे मनाते थे, हमारी क्या विरासत है, बिकॉज हम जैसे कोई त्यौहार मनाते हैं वो हमारी हेरिटेज है, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डुग्गर प्रदेश में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती थी और कैसे मनानी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम लाल दुबे जी। ये एक संस्कृत के विद्वान हैं और ये रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। इन्होंने स्टेट सर्विसेज में काम किया है। तो वेलकम पुरुषोत्तम जी। तो पुरुषोत्तम जी, वही मैं जो कह रही थी कि आजकल लोग ना रील्स देख के पूजा करते हैं। तो शिवरात्रि है, तो आप हमें बताइए शिवरात्रि कैसे मनाई जाती थी आज से 20-30 साल पहले डोगरा प्रदेश में, इसके मनाने का क्या तरीका था? जी, बहन जी ने जैसे बताया कि शिवरात्रि डुग्गर प्रदेश का एक मुख्य पर्व है जी। यदि मैं इसको थोड़ी और जोड़ दूं तो केवल ये डुग्गर प्रदेश का पर्व ना हो करके, भारत का पर्व ना हो करके, ये देवी देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सबके लिए ये एक महापर्व है। शिवरात्रि जो है भगवान शिव का उद्गम भी कहते हैं और साथ ही साथ में भगवान के विवाह का जो पार्वती संग हुआ था तो उसका भी उल्लेख है उसमें। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शिवरात्रि का उद्गम क्या है, किस पीछे उसके क्या कथा है। तो पुराणों के अनुसार और जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार, डुग्गर प्रदेश का तो मैं बाद में बताता हूँ। तो उसके अनुसार ये कहा गया कि इस दिन भगवान जो है वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका प्राकट्य दिवस जो है वो शिवरात्रि है। और उसके पीछे भी ये कथा है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान विष्णु अपने शेष की शैया पर, मैं एक बात और भी जोड़ देता हूँ, जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये शेष जी का ही स्थान है। ये भगवान नाग देवता का ही स्थान है। तो भगवान विष्णु भी शेष के शैया पर आनंद लेते हैं। भगवान शेष उनके ऊपर छाया के रूप में अपना फन फैला करके रखते हैं और दूसरी तरफ भगवान शिव भी उन्हें अपने कंठ में, अपने अंगों में आभूषणों के रूप में संवारते हैं, सजाते हैं। तो एक प्रकार से वो उनके आभूषण हैं।
तो भगवान विष्णु जब अपने आनंद के साथ उसमें शैया पे शयन कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी का वहाँ आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सागर, क्षीर सागर में भगवान इस तरह आनंद मगन हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि भाई तुम कौन हो, यहाँ किस लिए, कैसे हो? तो मैं तो जगत को उत्पन्न करने वाला हूँ। तब भगवान विष्णु ने बड़े मुस्कुराते हुए उनको बोला, स्मिता में बोला कि वत्स, आप नहीं जानते कि आपका उद्गम जो है वो मेरी नाभि से, कमल में से हुआ है। आप तो मेरे पुत्र हो, तो आप मुझे पूछते हो तुम कौन हो? इस तरह से उन दोनों का जब विवाद बढ़ गया, तो विवाद में मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उत्पत्ति कारक हूँ, मैं इसका सृजक हूँ, सृजन करने वाला हूँ, ये सब बातें होते होते उनका विवाद ज़्यादा ही जब बढ़ गया, तो तब भगवान शिव, जिनको इस चीज़ की अनुभूति पहले से ही थी, वो जानते थे कि जो विवाद है वो हो रहा है, तब उन्होंने अपने आप को और इस सृष्टि को बचाने के लिए और अपने आप का सृजन करने के लिए विशेष रूप में दोनों के बीच में आकर के एक शिवलिंग के रूप में अपना प्राकट्य जो है वो वहाँ पर स्थापित किया। तो उस समय आज की ही तिथि थी जिसे हम फाल्गुन चतुर्दशी कहते हैं, जिसे शिव रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो तब से ये परिपाटी चल पड़ी कि प्रत्येक फाल्गुन चतुर्दशी को जो है वो सब प्रकार से भगवान की महत्ता का, भगवान की उदारता का, भगवान के सामंजस्य का, भगवान इस सृष्टि में किस तरह शांति बनाए रखते हैं, शिव तो कल्याण का स्वरूप हैं, तो वो उस बात को लेकर के आज तक वो जो है वो भगवान की पूजा अर्चना, जप तप कीर्तन जो है वो, और वो दान मान सब कुछ चल रहा है। विशेष रूप से और भी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, भगवान के व्रत के साथ, भगवान की पूजा के साथ। किस प्रकार से आज भगवान की पूजा करने के लिए कोई उतना हम कहें कि भाई बड़ा कुछ चाहिए, एक प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान की जो कथा, जो पूर्व कथा आती है, तो वो एक निषाद की कथा है, वो कथा आगे बीच में पिरोते हैं हम, तो उस कथा में भगवान अनायास ही जो उनको मिलता है उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अवडरदानी है, भगवान को कोई उतना बढ़ चढ़ करके, हाँ सामर्थ्य में आप जो कुछ चढ़ाओ वो भी कम है, और सामर्थ्य जब नहीं है, व्यक्ति समर्थ नहीं है, तो तब वो उनको केवल नाम से भी पुकारने से, भगवान को जल अर्पित करने से, भगवान को दूर्वा बिल्वपत्र पुष्प अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। किंतु तुलसीदास जी जैसा कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो रामायण के परिप्रेक्ष्य से, वैसे ही भगवान भी जो निर्मल मन से, जो मनोभाव से मेरा अर्चन पूजन करते हैं, तो उनके साथ मैं आकर के आगे मिल जाता हूँ। अवडरदानी नाम से इसलिए वो प्रसिद्ध हैं कि उनको कुछ चाहिए नहीं और वो सब मिल जाता है। अब बात आती है भारत में शिवरात्रि वो कैसे मनाई जाती है। भारत में तो शिवरात्रि का तो व्रत है, शिवरात्रि का एक भुक्त व्रत भी है, एक भुक्त व्रत जिसको हम यहाँ डोगरी में नत बोलते हैं, नक्त कहते हैं उसको, एक समय भोजन करके उसका व्रत करना, वो भी है और व्रत भी है, निराहार व्रत भी है। तो ये जो सारी प्रक्रिया हैं उनमें भगवान का पूजन, और पूजन में भी रात्रि के समय जो पूजन होता है उसकी एक विशेष प्रक्रिया है। वो 4 प्रकार की, 4 पहरों की पूजा होती है, 4 प्रकार की नहीं, पूजा 4 प्रहरों में 4 पूजाएं होती हैं। पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में और अंतिम पहर में फिर स्नान करके प्रातः की पूजा जो है वो भगवान की होती है, आरती इत्यादि होती है, फिर बाद में दूसरे कार्य संपन्न होते हैं। तो इस तरह से इस दिन लोग जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बोला, व्रत भी करते हैं,
तप भी करते हैं, जप भी करते हैं, अर्चन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, भंडारा इत्यादि भी लगाते हैं। सब प्रकार से जोरों शोरों से एक प्रकार से समारोह होता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात कहूँ तो सच में बहुत दिल को प्रसन्नता वाली बात है कि लोग बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं। अब बात आ जाती है कि उसमें एक भगवान का विशेष पूजन होता है, अभिषेक। अभिषेक में लघु रुद्राभिषेक भी है, महारुद्राभिषेक भी है, और इस तरह से वो जितना आगे बढ़ाते चले जाएंगे वो चलता चला जाता है। तो उस तरह से अति महारुद्र भी है। तो इस तरह से उनकी जो पूजाएं जो हैं वो चलती हैं और भगवान की धारा लगी रहती है। भगवान ने जो जो किया है वो हम अपने मुख से बयान करने में असमर्थ हैं। इधर कंठ में जो विष रखा है उन्होंने, भगवान ने वो सृष्टि के कल्याण के लिए रखा है। अब किसमें कितना सामर्थ्य है कि वो विष अपने कंठ में रख सके, तो वो भगवान ही वो सामर्थ्य रखते हैं। तो अब बात आ जाती है हमारे कि हम यहाँ डुग्गर प्रदेश में किस प्रकार से जब मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर के 2 संभाग हैं, एक कश्मीर संभाग है, एक जम्मू संभाग है। तो कश्मीर की जो हमारी शिवरात्रि है वो तो सच में लोग उसको उस प्रकार से मनाते हैं जैसे घर में कोई समारोह होता है। वो बड़े बढ़ चढ़ करके उसमें लोग बाहर से आकर के, संबंधी घरों में आकर के, घर में पूरे पकवान ये वो सब बनते हैं। उस तरह से वो उनकी अपनी एक संस्कृति है। वो 3 दिन इस पूजा को लगातार करते रहते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से 3 दिन की बात हमने कही है, उसी प्रकार डुग्गर प्रदेश में भी वैसा होता है। यदि मैं अपने बचपन की बात करूं तो उस समय का मैं आपको परिवेश क्या था, वातावरण क्या था, ये सुगंधी ये जो खुशबू थी, ये जो आनंद था इस पर्व का, वो मैं बताता हूँ। त्रयोदशी के दिन, द्वादशी के दिन ही हमारे यहाँ कितना सामाजिक परिवेश कितना सुंदर था कि जो घड़े बनाते हैं। ये एकादशी से शुरू होता था, द्वादशी से? ये द्वादशी से, मतलब द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। किंतु मुख्यतः त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमा जो है वो माना जाता है। तो उस समय से ही जो वो पहले से मृत्तिका के शिवलिंग बना करके वो रखते थे। कौन? जो घड़े बनाने वाले हमारे भाई हैं, जिनको हम कुम्हार के नाम से प्रजापति भी कहा जाता है। उनको प्रजापति सीधे ब्रह्मा जी के साथ जुड़े हुए हैं। कहने का भाव ये, वो भी उत्पादक है, वो भी उत्पादक है। ठीक है। तो इस तरह से वो शिवलिंगों की संरचना करके, उनकी रचना बना करके और उनको श्रृंगार करके, पुष्प इत्यादि अर्पित करके, बेलपत्र इत्यादि रख करके, विशेष करके मुझे याद है कि कुछ दूसरे फूल नहीं मिलते थे तो सरसों का फूल बड़ा उसके लिए वो था, तो उसमें चढ़ा करके वो अर्पित करके और फिर अपनी टोकरी में रख करके, अपने उसमें रख करके वो भगवान की पूजा हेतु अपने जितने उनके, हम जजमान भी कह सकते हैं, हम उनके जानकार भी कह सकते हैं, सबके जहाँ जा कर के एक एक शिवलिंग जथा वो आवश्यकता जो है, जथा अपेक्षा जो है वहाँ पर प्रस्तुत करते थे, देते थे उन लोगों को। तो जब वो शिवलिंग आते थे तो जो घर के लोग जो हैं बड़े प्रसन्न होकर के उसको समारोह पूर्वक उसको ग्रहण करते थे और आए हुए जो समर्पित करने वाले लोग हैं उनका मान सम्मान किया करते थे। इस प्रकार से जब शिवलिंग आ जाते थे तब पूजा शुरू हो जाती थी। वो पूजा हमारे घरों में, अब सब जगह तो पंडित पूजा नहीं करवा सकता, हर घर में तो पंडित जाकर पूजा नहीं करवा सकता, किंतु जो मंत्रों के बिना भी पूजा है, जो भाव की पूजा है, जो सत्य अर्थों में जो पूजा है, वो लोग अपने घर में उसको उस शिवलिंग स्वरूप भगवान शिव को स्थापित करके उनकी पूजा करते थे। उसमें वो जल भी अर्पित करते थे, उसमें पंचामृत के साथ दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि सबका स्नान और फल फूल, मिठाई, पकवान इत्यादि जो बन पड़ता था, वस्त्र इत्यादि, सुंदर सुंदर मालाएं, सुंदर सुंदर उनकी सजावट सब करके और वो स्थापित करते थे अपने घर में और वो पूजाएं चलती रहती थी। उसमें समयानुसार जो हमारे गृहस्थी लोग होते थे वो 4 पूजाएं भी कर लिया करते थे, 1 पूजा भी कर लिया करते थे, जैसा जिसका पाना बन पड़ता था वैसा वो करते थे। और विशेष रूप से जो त्रयोदशी के दिन जो है
वो उस दिन ही पूरी सामग्री का जो संचय करना जो है वो प्रारंभ हो जाता था। तो मुझे याद है कि दूर्वा, बिल्वपत्र, पुष्प, ये धतूर के पुष्प, भांग इत्यादि के पत्र इत्यादि सब सामग्री लेकर के, अब उसमें वो सामग्री जो है वो बाजार से खरीदी जा सकती है, उसमें वस्त्र भी होते हैं, मिठाई भी होती है, फल भी होते हैं इत्यादि सब कुछ है। वो सामर्थ्य अनुसार, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, लोग करके उसका उनका पूजन करते थे। और विशेष रूप से घरों में ये पूजा होती थी। और जो ज़्यादा आस्था रखने वाले, जो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने वाले भक्त लोग होते थे, शिव भक्त लोग होते थे, वो उस प्रकार से त्रिशूल, डमरू इत्यादि लेकर के और रात में 4 पूजाओं की सामग्री लेकर के पृथक लेकर के देवालयों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, वहाँ भगवान की पूजा किया करते थे। वहाँ 1 पंडित, 2 पंडित, 4 पंडित इत्यादि जितने भी लोग होते थे, वो उनसे वो विधिवत वेदोच्चारण के साथ, वेद मंत्रों के साथ, भगवान के स्तुतियों और स्तोत्रों के साथ वो पूजा संपादित कराया करते थे। नहीं, जो वो शिवलिंग रखते थे घर पे, वो लेके जाते थे वो ना? वो नहीं, वो तो देवालयों में, वो तो अपने घरों की पूजा, जो घर में जो पूजा थी। अब सुगंधी देखिए, प्रत्येक घर जो है वो उस समय शिवालय हो जाया करता था। यहाँ शिव का वास है, वो शिवालय है। तो शिवालय होना मतलब कल्याणकारी घर, और उस घर की जो सारी जो सुगंधी है, उस घर में जो वास करने वाले लोग हैं, वो सारे उस समय शिव भक्त हो जाया करते थे। ये सच्चाई है। और जब वो पूजा होती थी, उस दिन लोग, जिस दिन पूजा होते थे, उस दिन निराहार व्रत किया करते थे। प्रातः से लेकर के शाम तक, और फिर रात की सारी पूजाएं ये निराहार ही होती थी। जल तक भी नहीं पीते थे जो समर्थ होते थे। बाकी कुछ लोग जो हैं वो फलाहार लेकर के करते थे, कुछ लोग जो है वो एक समय भोजन लेकर के किया करते थे, कुछ लोग वैसे भी जो है वो पूजा तो किया ही करते। पूजा में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपने शरीर को एक प्रकार से तप में रख करके, तपस्या में रख करके उन पूजाओं का करना जो है वो विशेष। क्योंकि जब हम निराहार रहते हैं, तो हम क्यों निराहार रहते हैं, ये बात बनी रहती है, और वो जो कारण शिव हैं वो हमेशा स्मरण में रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा वो चलता था। और अब बात यहीं पर नहीं होती, वो सारे के सारे उपक्रम जो हैं वो चलते रहते थे। और रात को जब अंतिम पूजा होती थी, उससे पहले स्नान करके, फिर अंतिम पूजा करके उस भगवान की आरती, परिक्रमा इत्यादि सब लगा करके, और फिर लोग अपने अपने घरों में आते थे। और घरों में आकर के, अब अमावस्या का दिन है, वो अगला दिन जो है वो अमावस्या का दिन है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अब अमावस्या का दिन आ गया। अमावस्या के दिन घरों में वो पकवान बनते थे, वो चीज़ें जो हम सामान्यतः निर्माण नहीं करते हैं, वो विशेष बनाया करते थे। और भगवान का भोग लगता था, उनका भगवान का भोग लगता था विशेष रूप से। और फिर लोग अपने घरों में भी पकवान इत्यादि बना करके और वो किया करते थे। अब जो वो देने वाले महानुभाव होते थे, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की विशेष महत्ता बताई गई है। पार्थिव मतलब पृथ्वी से जो बने हुए हैं, उनका एक विशेष स्थान है उस पूजा का। तो वो सच में वो पार्थिव शिवलिंग हमें उपलब्ध करवाया करते थे। वो अब उस दिन घर में आते थे, अमावस्या के दिन घर में आते थे, और उनको वस्त्रों से, दक्षिणा से, फलों से, पकवान से, भोजन से उनका सम्मान किया करते थे। अब आप देखिए आज समाज कहाँ जा रहा है, और उस समय के समाज का जो अंतरंग या कहते हैं मिलन, ये कह सकते हैं सामंजस्य, जुड़ाव, योग कितना सुंदर था उस समय। तो आज तो कुम्हार मिलेंगे नहीं आपको। हाँ, कॉलोनी आज कुम्हार नाम से हम ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार हैं। उस समय वो अपना एक विशेष गौरव मानते थे कि हम सृजन हैं, हम उत्पत्ति करने वाले हैं, हम भगवान के दूत हैं। वो ये वाली मूर्तियां बनाते हैं, हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं। तो उनका वो सच में सम्मान होता था। और इस प्रकार जो है वो उस दिन बच्चों को, आज तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, तो इतने कपड़े हैं कि मेरे जीवन से भी ज़्यादा कपड़े हैं।
किंतु उस समय नए कपड़ों का, चूंकि ज़्यादा तो उस समय सूत का ही होता था, तो सूत के कपड़े नए नए बच्चों को, घर वालों को, क्योंकि गृहस्थी तब सब यही ओकेजन होता है जब यही नए occasion कपड़े होता मिलते है, थे, नए ऐसे तो मिलते ही थे, नए मिलते थे, या विवाह शादियों पर हाँ, या पर्वों त्योहारों पर। तो ये सारे का सारा उपक्रम जो है वो रहता था। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि डुग्गर प्रदेश जो है वो द्विगर्त नाम से डुग्गर बना। द्विगर्त मतलब दो जहाँ पर खाइयाँ हैं, वो खाइयाँ मानसर और सुरईसर है, उसी क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को इसको डुग्गर प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ विशेष जो है वो सुगंधी तो होती ये थी। जो आप बता रहे थे, ये जो रिचुअल करते थे, मैंने तो अपने बचपन में नहीं देखे, ये कब खत्म होना शुरू हो गया? क्योंकि अब तो आजकल मुझे लगता है किसी को पूछेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। वो तो जैसे जैसे आधुनिकता ने प्रवेश किया, आज मैं फिर से आपको बोलूँगा, आज की पूजा जो है वो, ये मैं नहीं कहूँगा कि जो पूजा लोग करते हैं वो आस्था से नहीं करते हैं, भाव से नहीं करते हैं, या किसी उस श्रेष्ठ अपने अंतर उपजे हुए एक आनंद से नहीं करते हैं, करते हैं। किंतु आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज पूजा एक पैकेज हो गई है कि बाजार से हम बिल्वपत्र भी ले लेंगे, धतूर भी ले लेंगे, पुष्प भी ले लेंगे, वो कैसे बने हैं, कैसे आए हैं, किसने खिलाया, क्या हुआ, उसमें शारीरिक श्रम नहीं है, उसमें धन का श्रम है, धन का व्यय है। किंतु शारीरिक श्रम से जो पूजा की जाती थी वो सच में, कुछ लोग तो अपने स्वयं पार्थिव लिंग बना करके उसका पूजा किया करते थे। आज वो सारी चीज़ें, अगर दूध, दही, घी, गंगा जल, गऊ का दूध, गऊ का घी, गऊ का दही इत्यादि जो है वो, ये सारी चीज़ें जितना अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे, जितना उसमें शुद्धता का विचार करता चले जाएंगे, उतना वो आगे चला जाता है। तो इस प्रकार से उस समय जो किया करते थे, आज का समय जो है, आज मुझे समय नहीं है ये कह करके भी मैं बचता हूँ। किंतु यदि मैं मनोयोग से उस ओर अग्रसर हूँ तो मुझे वो सुलभ है, सब कुछ हो सकता है, लोग करते भी हैं। जब आप कह रहे थे कि अमावस्या के दिन फिर वो कुम्हार आते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो शिवलिंग आपने घर में रखे हैं तो उनका क्या होता था? बिकॉज आज के ज़माने में सारे यही कहते हैं, पंडित भी कुछ बोलते हैं कि शिवलिंग घर, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग घर पे नहीं लाना चाहिए, शिवलिंग को मंदिर में ही पूजा चाहिए। तो उस शिवलिंग का क्या करते थे फिर? वास्तव में यदि हम ये कह दें कि शिवलिंग घर में नहीं लाना चाहिए, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। शैव बिना शिव के कोई कार्य संपादित करते ही नहीं है। शैव कहें तो शिव को मानने वाले। तो जब उनका प्रत्येक क्षण जो है वो शिव के साथ बीतता है, तो उसको घर में नहीं लाने और नहीं लाने वाली बात ही नहीं उठती है। तो हम भगवान को घर में पूजन कर सकते हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है कि कितने बड़े शिवलिंग घर में होने चाहिए। अच्छा। अंगुष्ठ प्रमाण के शिवलिंग जो है वो घर में पूजे जा सकते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन जो शिव हमारे घर में आए होते थे, जिनकी पूजा रात भर चली होती थी, जिनको सपरिवार भक्त जो हैं वो पूजते थे, और सब प्रकार का पूजन करने के उपरांत वो जो शिवलिंग थे उनको बड़े मान के साथ, बड़े आस्था के साथ दूसरे दिन विसर्जित किया जाता था। अच्छा, जैसे गणेश जी को करते हैं। हाँ, जैसे गणेश जी को करते हैं। चूँकि अगर शिव स्वरूप पाषाण में हो, पाषाण कहें तो पत्थर में हो, तो हम उसको प्रवाहित नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो तो सदैव पूजनीय है। अगर वो सोने, चांदी, किसी भी धातु में हो तो नहीं करेंगे, स्फटिक में हो नहीं करेंगे, मूंगे में हो नहीं करेंगे। किंतु ये पार्थिव शिवलिंग का ये है कि पूजनोपरांत इनका प्रवाह किया जाता है। अच्छा। हाँ, कारण ये कि पूजा करते करते वो क्षरित होने लगते हैं, मिट्टी के वो स्वयं उसमें विलीन होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उनको दूसरे दिन, अमा के दिन जा कर के नदी में, सरोवरों में, तड़ागों में इत्यादि जहाँ शुद्ध जल होता है वहाँ प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से भगवान का जो विसर्जन है। नहीं तो जो मतलब ये मेरी यही सोच है कि अगर आपने शिव जी की पूजा की है, शिवलिंग की पूजा की है, तो वो इन्वोक हो गए हैं, अब उसमें वो आ गया है, एनर्जी आ गई है, एनर्जी आ गई, तो फिर उसको कैसे आप करेंगे? वास्तव में
वो जो एनर्जी वाली बात किया जाती है, वो जैसे मैंने कहा कि पाषाण की मूर्ति हो, पाषाण का शिवलिंग हो, किसी धातु की मूर्ति हो, धातु का किसी का शिवलिंग हो, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जीवादान दिया जाता है। जी। जीवादान क्या है, उसके न्यास किया है, उनके अंगों को प्रतिष्ठित किया जाता है, मंत्रों के द्वारा किया जाता है। ये जो पार्थिव शिवलिंग है, इसकी यही तो सुगंधि है। रोज बनाओ, रोज विसर्जित करो। वो वहीं से उत्पन्न होते हैं, वहीं विलीन हो जाते हैं जाकर के। तो इस तरह से विशेष रूप से जिस देवालय में हम बैठे हैं, ये देवालय सुरगल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देवता के गले में प्रतिष्ठित होने वाला सुरगल है ना। यहाँ की जो बल्मीक की मिट्टी होती है, मृत्तिका, उससे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। अच्छा। जो बढ़िया मिट्टी जो हमें शिवलिंग बनाने की है, वो बल्मीक, मतलब बल्मीक कहते हैं, बर्मी को, डोगरी में बर्मी को कहते हैं। हाँ। तो बल्मीक मतलब उसका जो सुरगल का जो शेष का जो घर है, मिट्टी का बना हुआ, जो ऊंचा ऊपर उतुंग जाता है, जो शिखरों का, उसकी मिट्टी लेकर के सम्मान के साथ उनका निर्माण भी होता है, फिर जाकर के नदी में उसका विसर्जन भी किया जाता है। अभी तो हम देखते हैं कि रणधीरेश में बहुत बड़ा मेला लगता है, पहले कहाँ लगता था मेला? पहले जो पुराने समय में, उस समय के रणवीरेश्वर, पीरखू, हाँ, ये पीरखू और रणवीरेश्वर तो दो मेन हैं। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय आप शंभू में भी उस समय झाड़ियाँ होती थी। वो सिंपल था। वो अगर मैं डोगरी भाषा में बोलूँ, वो जाड़ होता था। जाड़ मतलब वन, झाड़ियों वाला क्षेत्र था वो। उसको साफ करके लोग वहाँ पर सच में छोटा मोटा मेला लगता था और पूजा करते थे। बाद में भंडारा भी होता था, सब होता था। आज तो शिवरात्रि के दिन ही भंडारा हो रहा है, किंतु इसका सही अर्थ क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो व्रत होता है और अमा के दिन जो है, अमावस्या के दिन नक्त होता है। एक समय भोजन करके वो उसकी समाप्ति की ओर लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये तो विश्व को जोड़ने वाला इधर जो परमंडल है, यहाँ नहीं लगता है मेला शिवरात्रि? परमंडल में भी लगता है। अच्छा। हाँ जी, उत्तरवाहिनी परमंडल, यहाँ भी शिव स्थान है। आज आप अपनी बस्ती के मंदिर को देख लीजिए, वहाँ तो लगता है, वो तो है ही। अपनी बस्ती का मंदिर, जहाँ जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अपने मोहल्ले का मंदिर देख लीजिए, वहाँ भी अगर सामान्यता 10 लोग जाते हैं, उस दिन 200 लोग मुश्किल से लगता है। हाँ, समय नहीं मिल पाता भगवान का पूजन करने के लिए। ये तो हमने बात की कि कैसे मनाते थे, बट अगर अब हमारे व्यूअर्स हैं तो आप इनको क्या बताएंगे कि जैसे आज शिवरात्रि है, तो कैसे इसको सिंपल वे में एक भगवान की अर्चना करते हुए मनाना चाहिए? जैसे मैं ये आपको अपनी ओर से ये कहूँगा कि फिर वही बात आ जाएगी मनोयोग की, वो तो श्रद्धा भाव की, भगवान के प्रति पूर्ण आस्था, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए यदि हम भगवान को कुछ भी चढ़ाएं, इसकी जो कथा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। अंत तो गत्वा, हाँ। वो एक निषाद है। वो निषाद शिकार के लिए जंगल में गया है, और जंगल में वो जब उसको शिकार मिलता है तो एक मृगी जो है, जो गर्भावस्था में है, वो उसे मिलती है और उसको मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। नहीं, मृगी नहीं, मृग। तो मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो मृग कहता है कि अरे निषाद, ए शिकारी, सुनो, मेरी पत्नी मृगी घर में गर्भावस्था में है, जहाँ हमारा आश्रय है। तो आप ऐसा मत करो, मैं उनके लिए भोजन के लिए आया हूँ, तो वो तड़प करके मर जाएगी। तो मैं उसको बता करके आता हूँ कि भाई तू अपना खुद कर लेना, तब मुझे तू मार लेना, मैं आता हूँ। मतलब उसका इंतजाम कर लूँ तो फिर मैं। वो निषाद जो है वो सिंह के डर से बेल के पत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब वहाँ चढ़ता है तो उसके पास वो क्या है, तीर कमान तो है ही, अपने एक चमड़े का पात्र होता है, उसमें जल भी है। अच्छा। जो उसने अपने लिए रखा है। और वो चढ़ते चढ़ते उसका कुछ जल जो है वो भूमि पर गिरता है। जहाँ भूमि पर गिरता है वहाँ स्वयंभू, जैसे आप शंभू जिसे कहते हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं। अच्छा। वो जल उन पर चढ़ता है। जब वो जल उन पर चढ़ता है तो एक प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं कि आज के दिन
शिव जंगल में चतुर्दशी के दिन जंगल में मेरा पूजन हो रहा है, ये जल चढ़ाने वाला कोई आ गया, तो एक प्रकार से उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, उनमें ज्ञान पैदा होता है, निषाद में एक ज्ञान पैदा होता है। वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसको भेज करके उसकी प्रतीक्षा करते हैं। जब तक वो आता है तो मृगी साथ आती है, मृगी साथ आती है, तो वो कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, आप मुझे मार सकते हो। तब तक वो ज्ञान के योग के साथ तब तक वो ये कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इतने वचन के पालने वाले हो कि सच में अपना शरीर देने के लिए आ गए हो। तब वो कहती है कि भाई ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी होने के कारण अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ, ये नहीं होना, इनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जब वो कहता है कि भाई ये तो और विडंबना हो गई है, वो आगे पीछे होता है तो बिल्लू पत्र के कुछ पत्ते जो हैं नीचे गिरते हैं, वो नीचे गिरते हैं, शिवलिंग पे गिरते हैं, तो वो पत्थर भी चढ़ जाते हैं। इसी तरह से उपक्रम चलता रहता है। 4 पहरों में 4 बार वो आते हैं। वो बच्चों के लिए कहते हैं, भाई बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारे माता पिता को क्यों, हमें ले लो, हम अपना आप देना चाहते हैं। इसी प्रकार से वो सारे उसको कहते हैं और अंततोगत्वा उसका पूर्ण ज्ञान उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय होता है, और वो सच में वो शिव भक्त होकर के भगवान की पूर्ण अहेतुकी कृपा उस पर हो जाती है। अब बताइए उसने कौन सी सामग्री बाजार से लाई थी? मैं ये नहीं कहता हूँ कि सामग्री मत लाइए। अब उसने कौन सा दूध वहाँ से लाया था, अब उसने कौन से दूसरे उपक्रम जो हैं वो स्थापित किए थे, कौन वस्त्र लाया था, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कहने का भाव ये है कि आप मन से, चित्त से, ध्यान से, आस्था से, समर्पण भाव से जो भी करेंगे भगवान को वो प्राप्य है। भगवान उसको ग्रहण करते हैं और उसका पूर्ण फल भी देते हैं। फल मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही देते हैं। रिचुअल करो, लेकिन रिचुअल में ही नहीं फोकस करो। हाँ, उतना नहीं होना चाहिए। हाँ, उतना नहीं, सरेंडर भी भगवान। जी। तो ये जो हम देखते हैं शिवरात्रि पे भी और मंडे को भी ना, घर पे वो जंगम आते हैं जी। हमने तो पढ़ा है कि जंगम जो होते हैं ये शिव की कथा सुनाते हैं, बट इनका क्या रोल है, अगर आप बताएं हमें। आप जैसे ये कह रहे हैं कि जंगम शब्द का अर्थ ही है, एक स्थिर होता है, एक जंगम होता है। स्थिर हो गया जो स्थिर हो गया, जंगम जो चलायमान हो। हाँ। तो भगवान शिव का आपने देखा होगा कि पार्वती के साथ होने के कारण, पार्वती नाम है पर्वत की पुत्री, पर्वतों पर विशेष इनके स्थान है। अगर हम अपने शुद्ध महादेव में मानतलाई में जो भगवान का स्थान है उसको देख लें तो वहाँ कहा जाता है कि भगवान का विवाह हुआ है। वहाँ भगवान का त्रिशूल भी है, आज भी उसके जो सुद्धमहादेव में अवशेष जो हैं त्रिशूल के आज भी वहाँ पर हैं। नंदी वहाँ पर हैं, भगवान के जितने गण हैं उनका वहाँ पर है। तो ये सारे का सारा जो है पर्वतों पर इनका होने के कारण हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की सुगंधि अधिक है। और जंगम जो हैं वो चलते रहते हैं भगवान की कथा को सुनाने के लिए। आज लोग अपने घरों में शिव जी का विवाह करवाते हैं, कौन करता है? जंगम करवाते हैं। और जंगम जो हैं वो उसको गा करके उसको प्रस्तुत करते हैं, विवाह का वातावरण बनाते हैं और उनकी स्तुतियाँ, उनके स्तोत्र, उनके भजन जो हैं वो सुनाते हैं। अब उनका वेश भी ऐसा है कि वो सच में शिव के ही गण लगते हैं। गुरान ब्यावन चले महादे क्या क्या बाणे बनत बालक से बूढ़े बन जावे, बूढ़े बने कई 1000 साल के, एक सर्प का बंधे कान, दुए सर्प की पैर राखड़ी, 100 सर्पों का सिरा गूंद ले, लाड़े के बनत बनाई बाबे, रूसा फिर ना दिया, रूसा फिर ना दिया, मैंने हराना तेरी जंग, आप सिंगर गे मैंने सिंगारा, मैंने सिंगारो चलूं जंग में, धीरे धीरे मिटी मिर्ग छाड़ा की काटे हिलावे, घंटी बांध दी गढ़ के बीच में, चम चम कूदा शिव का नादी, असली बराती महे बण्या बे, असली बराती महे बन,
टहलूंगा तेरी जंग में, मेरी पीठ की करो सवारी, पल में है आवा पल में है आँख मीच गोरा पर नावा, शिव का ना दिया नाम जय जयकारा, बरे भंडारा बरा रहे भंडार तुम्हारा, सजा रहे दरबार तुम्हारा, खुशियाँ देगा भोलेनाथ, बड़ी बड़ी खुशियाँ देगा शिव जी, बड़े बड़े भाग लगावे, बाग सुहाग तेरा बना रहेगा, बच्चा की उम्र हलावे, शिव जी भर देगा भंडार, महादे कर देगा कल्याण महा, शिवा द्वार तेरा धर्म फलेगा, धर्म फले भगवान में, भजन करे भगवान मिलेंगे, कर करनी नारायण मिल जावे, कर पूजा ईश्वर मिल जाओ, बिना भजन तेरी सुननी काया, जैसे जंगल में कुआ लगा, रस्सा डोल नहीं गिरवाया, आया मुसाफिर गया दिशा, ऐ हिरण में पैसा लाया, जय जयकारे बरे भंडारे बरे रहें भंडार तुम, सजे रहें दरबार तुम्हारे, तुमने दिए शिव जी के नाम पे, तुमको दे शंकर बोला, एक गुण देवै सतगुण पावै, सतर गुणा फल देवै महादेव, भजन करा कर भोलेनाथ, अमर बना देगा काया ने, बिना भजन तेरी सुननी काया, जय जयकारा बरे बजा रहे भंडार तुम्हारा, सजा रहे दरबार तुम्हारा। तो शिव के गणों में विशेष रूप से जो गण है वो नंदी हैं, कुबेर जी हैं, स्कंद हैं, कीर्तिमुख हैं और एक वीरभद्र जी हैं। नहीं तो जो ये जंगम है, ये जंगम पूरे नॉर्थ इंडिया में ही है या सिर्फ जम्मू में होते हैं? अधिकतर हमारे उत्तर भारत में है। और विशेष करके ये जो स्थली है, क्योंकि मानतलाई होने के कारण और यहाँ का ये जो स्थान होने के कारण उस सब का उनके स्तुतियों का, उनके विवाह के प्रसंगों का गायन करने के लिए यहाँ पर अधिक ट्रेडिशनल जो वो आते हैं। तो इस दिन जो है शिवरात्रि के दिन हमारे जंगमों को बुला करके शिव जी का विवाह करवाया जाता है, लोग अपने घरों में उसको स्थापित करते हैं। ये भी एक उपक्रम है। शिवरात्रि हर महीने में भी तो आती है जी। चतुर्दशी जो तिथि है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अष्टमी, दुर्गा अष्टमी है, और उसी प्रकार से अष्टमी तिथि जो है वो दुर्गा जी के साथ विशेष संबंधित हो गई है। इसी प्रकार नवमी है, तो नवमी भगवान राम जी की तिथि है, तो नवमी में हम ये लेते हैं कि राम जी का कोई अनुष्ठान करना हो तो नवमी के दिन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा होता है। उसी प्रकार भगवान शिव का चतुर्दशी है, और हर महीने में कृष्ण चतुर्दशी आती है, क्योंकि ये फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो है वो चतुर्दशी तिथि रहती है। रात के समय जो तिथि होती है उसी में शिवरात्रि की जाती है। तो चतुर्दशी होने के कारण जो मासिक हर महीने जो चतुर्दशी आती है उसमें भी शिव पूजा का विशेष माना गया है, तो वो किया जाता है, वो करते हैं। जब हम बात शिव जी की कर रहे हैं, उनकी शादी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जम्मू इस रीजन में मानतलाई वो जगह है जहाँ पर उनकी शादी हुई थी जी। और मैंने देखा भी, जब मैं गई तो वहाँ पर जो तालाब है, कहते हैं जो ये तालाब है जिसमें पानी है अब, तो वो एक्चुअली वो कुंड था जिसके मतलब वो जो विवाह का कुंड बनता है, बेदी बनती है, वो है। और उसमें जो नीचे राख है वो आज भी वही है, मतलब राख वैसी है जैसे कि एक हवन कुंड में होता है, मतलब वो हवन कुंड था। और जब वो मंदिर है वो छोटा है, अभी कोई बड़ा आलीशान मंदिर नहीं बनाया है। जो मंदिर है वो उसमें पार्वती के साथ ना उसका सारा जो भी एक शादी के साथ कनेक्टेड चीज़ें होती हैं ना, वो सब वहाँ मंदिर में रखी हुई हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये माना गया है कि जो मानतलाई का जो क्षेत्र है, जिसे विशेष रूप से नाम दिया गया है शुद्ध महादेव। वैसे हमारी भाषा में शुद्ध महादेव बोलते हैं, तो शुद्ध महादेव, तो शुद्ध महादेव जी का स्थान वो है। तो वहाँ ये माना गया है कि वहाँ पर उनका जो विवाह संस्कार वो किया गया है। गौरी कुंड वहाँ पर है। उस समय गौरी के रूप में माँ ने वहाँ पर स्नान किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर गुफा भी है छोटी सी, जहाँ कहते हैं कि माता ने तपस्या की थी, वहाँ तपस्या की थी। मानतलाई वहाँ पर है, मानतलाई नाम है वो, उसी प्रकार से। तो जो वो क्षेत्र है वहाँ पर भगवान का विवाह हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया कि ये जंगम लोग जो हैं भगवान के विवाह की वो स्तुतियाँ गाते हैं, विवाह का वर्णन करते हैं। और तो और मैं अगर संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बात कर लूँ, राजाओं महाराजाओं के समय में कोई तो ऐसी सुगंधी रही होगी
भगवान के आश्रय की, भगवान का जो प्रसाद है उसकी ऐसी तो बात रही होगी कि भगवान की सुगंधि को लेकर के हमें पुरमंडल बसाना पड़ा। हमें मतलब मेरे राजाओं ने, मेरे राजा के जो परिवार थे उन्होंने उत्तर वाहिनी नाम की जो स्थान है, उत्तर की ओर वाहिनी जो उत्तर की ओर बह रही है वो उत्तर वाहिनी है। आपने देखा होगा किसी भी शिवलिंग की जो जलहरी है उसका प्रवाह उत्तर की ओर होता है। हमें कहीं दिशा का पता नहीं चल रहा होता है तो हम शिव मंदिर में जाकर के देखते हैं कि उस जलहरी का जो निकास है वो किस ओर है, तो वो उत्तर की दिशा है। तो वो उत्तर वाहिनी में जाकर के भी भगवान के आप देखेंगे कि उसको छोटी काशी के नाम से माना जाता है। तो आप समझिए कि वहाँ भगवान की शादी हुई है और छोटी काशी आकर के यहाँ बसाई गई है। तो ये जो राजा, हमारे राजाओं की कितनी बड़ी प्रखरता हो रही होगी, उनकी कितनी बुद्धिमत्ता रही होगी, उनका कितना बड़ा एक विशाल विचार रहा होगा कि उन्होंने आकर के भगवान की स्तुति के लिए, भगवान की प्रतिष्ठा के लिए, भगवान के अर्चन के लिए एक पूरे का पूरा पुरमंडल, पुर कहते हैं नगर को, वो भगवान का नगर ही बसा दिया। और सच में वहाँ जब हम देखते हैं तो 11 शिवलिंगों के सैकड़ों मंदिर वहाँ पर विराजमान है और बड़े बड़े शिवलिंगों के भी इतने बड़े बड़े शिवलिंग जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वहाँ जाकर के वो जंगल के क्षेत्र में जाकर के, तो ये सारे का सारा जो है वो हमारे क्षेत्र की एक सुगंधि है। और वो नदी जो उत्तर वाहिनी है उसको भगवान की नदी मान करके वहाँ भी लोग जाकर के स्नान करते हैं। और पुरमंडल में जो नदी बहती है वो नदी तो गुप्त गंगा के नाम से मानी गई है। वो देविका, उसका नाम देविका। देविका उस समय कौन है? वो पार्वती ही तो, गौरी ही तो देविका है। तो वो जो नदी है वो आज भी गुप्त रूप से गंगा के रूप में, गुप्त गंगा भी उसको कहा जाता है, गुप्त रूप से बहती है। वहाँ जो लोग आज तक वहाँ नहीं गए हैं वो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इस बात को मैं सम्मुख रखता हूँ। वहाँ जा कर के आप थोड़ी सी रेत हटाएंगे, जल बाहर आ जाएगा। तो वो लोग आज विशेष करके लोग वहाँ जा कर के उन लोगों का जिनकी गति नहीं हो सकती, उनको जा कर के वहाँ पर उनका संस्कार किया करते हैं। किस लिए? कि भगवान श्री चरणों में उनका समर्पण होता है। और भगवान जो शंकर हैं वो ही शमन करने वाले हैं, उन्हें ही वो वरदान है। और वहाँ जा कर के जब उनका संस्कार किए जाते हैं तो तीसरे दिन वहाँ जा कर के कोई अस्थि, कोई उसका अवशेष वहाँ पर नहीं मिलता। अब देखिए इतना चमत्कार है वहाँ, तो वो सच में वो स्थान, वो यहाँ हर कंकड़ एक शंकर है, ये जो कहा गया है बहुत सुंदर कहा गया है। तो सच में वहाँ का हर मंदिर जो है वो भगवान का शिवालय है, वो शिव का घर है। और आज हम अपने डुग्गर प्रदेश की बात करें तो हम समझें या ना समझें, हम करें या ना करें, किंतु भगवान की जो पूर्ण कृपा है वो हम पर बरस रही है और हम उसी में अपने आनंद को अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। तो इसी के साथ हम ये अपना एपिसोड एंड करते हैं। और बताइए आप हमें कि यह एपिसोड कैसा लगा आपको, और आपको एक बार फिर शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।